तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस में आपको जो ब्याज दरें एप्लीकेबल होंगी वो क्या होंगी, क्योंकि साल 2025 में सेकंड क्वार्टर की शुरुआत होने वाली है। सो 1 अप्रैल से संभव है कि पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं उनमें बदलाव किए जाएं। सो एक्सपेक्टेड जो ब्याज दरें रहेंगी आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल ओपन किया है। अगर मैं बात करूं 1/1/2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो ब्याज दरें अभी आपको एप्लीकेबल हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपके सामने है। मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे प्लान हो सकते हैं जिनमें बदलाव संभव हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, तो जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4.0% एनुअली है। सो आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं बात करूं टाइम डिपॉजिट की, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। 1 साल के लिए 6.90%, 2 साल के लिए 7.0%, 3 साल के लिए 7.1%। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्वार्टरली है जी। सो अगले क्वार्टर के लिए भी सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे, यानी 1 अप्रैल से आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, देखिए अगर हम 5 साल टाइम डिपॉजिट की बात करें या फिर 5 साल की रैकरिंग डिपॉजिट की बात करें, तो आप देख सकते हैं 5 साल की जो टाइम डिपॉजिट है उस पे हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो है जी 7.5%। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। सो आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअली यानी हर साल आपको 771 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। जो बड़ा बदलाव संभव है वो यही निकल के आ रहा है कि जो 5 साल के लिए आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम है पोस्ट ऑफिस में, जिसमें हमें 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें हैं वो ये हैं कि आपको 6.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मिल सकता है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। इसके अलावा आप देख पाएंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस में, या हम बात करें मंथली इनकम अकाउंट की, ये भी काफी पॉपुलर स्कीम है। तो आप देख पाएंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 8.2% के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन इसमें जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होके मिलेगा वो आपको क्वार्टरली मिलेगा, यानी हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर आप 10,000 रुपये लगाते हैं तो हर 3 महीने के बाद 205 रुपये आपको आपके सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें मंथली इनकम अकाउंट की, तो इसमें हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4% मिल रहे हैं। आप देख पाएंगे जो इंटरेस्ट होगा वो मंथली आपको आपके सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे। तो आप देख पाएंगे 10,000 के ऊपर आपको 62 रुपीज़ जो हैं वो एज ए इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेंगे। जो बड़ा बदलाव संभव हो सकता है वो है जी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के ऊपर, क्योंकि काफी लंबे समय से जो कस्टमर हैं वो इस उड़ीक में हैं कि अब जो ब्याज दरें हैं पीपीएफ में बढ़ा दी जाएंगी। सो पहले हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की। 7.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो हो सकता है कि 7.9% जो है वो किया जाए, लेकिन वो एक्सपेक्टेड ही है। लेकिन अगर हम बात करें पीपीएफ की, तो हो सकता है इस बार पीपीएफ में बदलाव हो जाए, 7.1% की जगह 7.4% तक जो एक्सपेक्टेड ब्याज दरें आपको मिल जाएं। इसके अलावा किसान विकास पत्र की अगर हम बात करें तो 7.5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है जी। तो आप देख सकते हैं 115 महीनों में पैसा आपका डबल हो जाता है। सो आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा।
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो शुरू की गई थी वो बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2025 के बाद अब बंद कर दी जाएगी। अब देखना यही होगा कि जब 31 मार्च आएगी तो क्या इस प्लान की जो वैलिडिटी है उसे बढ़ाया जाएगा या फिर इसे बंद किया जाएगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के ऊपर भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा, यानी कि 8.2% के हिसाब से एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड जो ब्याज दरें निकल के आ रही थी जो हमने आपको बताई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वीडियो जो है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इंटरनेट की सहायता से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो हमने आपको बताई है। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो एक बार रिसर्च जरूर करें, क्योंकि जो ब्याज दरें हैं वो समय समय के ऊपर बदल दी जाती हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो में इतना ही।